आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 3 अवयव को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बनाने के लिए इसे पूर्ण रूप से इसके थ्योरिकल पॉइंट को समझना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसके थ्योरिकल पॉइंट को ही बताएंगे कि अवयव किसे कहते हैं, इसे किस तरह पहचानेंगे, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इन्हीं सब को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एकदम आसान भाषा में बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कोई पूछ सकता है कि अवयव कहते किसे, तो अवयव का एक सिंपल परिभाषा जो मैंने लिखा है, चलिए मैं बताता हूँ कि अवयव कहते किसे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि अवयव यानी मैट्रिक्स कहते किसे। तो पहले इसका परिभाषा देख लीजिए, मैं फिर इसके बाद इसे पहचानने का तरीका बताऊंगा। पहले इसका परिभाषा देखते हैं। अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों का अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे बड़ी या छोटी ब्रैकेट के अंदर क्षैतिज रेखाएं अवयव की पंक्तियां रो और ऊर्ध्व रेखाएं अवयव के स्तंभ कॉलम कहलाते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में आपको बताते हैं, कुछ लिख कर कॉपी पर इसको बताते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। पहले तो इसका परिभाषा आप याद कर लीजिए। अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताक्रम विन्यास है। इतना आप बोल देंगे तो यह अवयव का एक परिभाषा हो जाता है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे एक दिया हुआ रहेगा, अवयव को हम लोग बड़ी कोष्ठ या इसे इस तरह भी लिखते हैं। इसके अंदर कोई अंक होंगे, जैसे एक से मैं लिख देता हूँ। अब इसमें आपको बताना है कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। आप इसे किस तरह पहचानेंगे तो मैं इसी को बताऊंगा। तो चलिए इसमें बताते हैं पहले कि इसमें रो कौन है और कॉलम कौन है। तो देखो जो इसमें भी लिखा हुआ, रो को हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। पहले इसमें हिंदी इंग्लिश जान लीजिए। रो माने पंक्ति, हॉरिजेंटल यानी पड़ा हुआ। देख जैसे ये कॉलम जो ये है ये पड़ा हुआ है, ये तीनों पड़ा हुआ है, से हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और जो खड़ा है देखिए, रो स्तंभ उदग्र यानी खड़ा हो, तो जो खड़ा है इसमें ये क्या होगा? कॉलम हो गया। ये भी हो जाएगा पूरा और ये भी कॉलम हो गया। ये सभी क्या है? कॉलम है। तो अभी इसमें यह पूछ सकता है इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। तो यार इसमें 3 रो और 3 कॉलम जो यहाँ पे लिखा था, इसमें पूछेगा रो की संख्या कितनी, तो 3 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो ये हो गया पहचानने का तरीका। आप इस तरह से जो सोता जो पड़ा हुआ है उसे रो कहते हैं, जो खड़ा है उसे कॉलम कहते हैं यानी पंक्ति। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, छोटी कोष्ठ में या बड़ी कोष्ठ के अंदर भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी बताएगा कि ये रो है R1 R2 R3 और ये कॉलम है। इसी तरह इसमें क्या छोटी कोष्ठ के अंदर भी इसको लिख सकते हैं, जो रो इधर रो और इधर कॉलम। अब इसका परिभाषा इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेज ए कलेक्शन ऑफ नंबर और फंक्शन इनटू रो एंड कॉलम। इट इज ए डेनोड मतलब सूचित बाय कैपिटल लेटर्स, यानी सूचित किया जाता है बड़े अक्षरों के ABCD से। ये हो गया अवयव। अब अवयव की कोटि देखते हैं। अवयव की कोटि देखते हैं। अवयव की कोटि
यदि किसी अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो यह m गुने n कोटि ऑर्डर का अवयव या m गुने n अवयव कहलाता है। जैसे मान लीजिए a बराबर इतना दिया हुआ a11 a22 a12 a13 डॉट डॉट अनंत तक a1 अनंत तक, यह बहुत अनंत तक जा सकता है। और इसी तरह इधर भी आ सकता है a21 a31, इधर अनंत a4 अनंत तक आ सकता है। यहाँ m1 कर दिया गया। यह भी m गुने n है। इसमें थोड़ा पता है कि इसमें कितना रो कॉलम जा सकता है, इसलिए इसमें भी अनंत कर दिया। रो हो गया और ये कॉलम है। रो को हम लोग m से लिखते हैं और कॉलम को n से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक दिया हुआ 5 6 9 2 3 6। अब इसमें बताना है कि रो कितने हैं और कॉलम किसमें कितने हैं। तो इसमें भी 3 गुने 3 के कॉलम रो है, तो ये हो जाएगा 3 गुने 3। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेकर मैं बता देता हूँ। जैसे आपको इसमें बताना है कि इसमें रो कितने और इसमें कॉलम कितने हैं। तो मैंने बताया था कि जो पड़ा हुआ है उसको रो कहते हैं, जो खड़ा रो कॉलम है। तो इसमें पड़ा हुआ को पहले देखना है। ये पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है और ये भी पड़ा हुआ है। तो इसमें कितने हुए R1 R2 और R3। अब खड़ा हुआ को देखना, जो खड़ा है इसमें खड़ा कितने हैं, इसमें देखना है खड़ा हो। तो ये C1 है यानी कॉलम C2। तो इसमें रो कितने हैं, रो हो गए 3 और कॉलम हो गए 2। तो इसमें जब पूछेगा कि रो और कॉलम कितने हैं तो इसमें बताना है कि आप बताइएगा कि रो 3 है और कॉलम 2 है। और फिर इसमें पूछ सकता है कि रो कितने और कॉलम कितने हैं। इसमें जो पड़ा हुआ उसको गिन, ये भी पड़ा हुआ और ये पड़ा हुआ, तो इसको लिखेंगे R1, इसको लिखेंगे R2। इसमें खड़ा कितने हैं, खड़ा को देखना है। इसमें खड़ा को, इसमें खड़ा 3 है C1, इसको C2 है, इसको 3 कर दो। तो इसमें कितने रो कितने कॉलम, तो इसमें रो 2 है और कॉलम 3 है। तो आप इस तरह इसे बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह भी रख सकता है कि एक अवयव दे देगा और पूछेगा इसमें कि A11 कौन है, A33 कौन है। तो इसमें A11 ये है और A12 ये है। और इधर को हम लोग क्या कहते हैं, मैंने पीछे बताया था कि इसको A11 इसको 21 कहते हैं। इस तरह अनंत तक जा सकता है। मान लीजिए जैसे इसमें पूछा कि इसमें A21 कौन है, तो A21 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें A21 बराबर 12 है। और बहुत सारा पूछ सकता है। इसमें 9 एलिमेंट, कुछ कुल मिला के क्या 9 है। तो इसमें बीच से कहूँ भी पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि M 2 3 कौन है, तो इसमें 2 3 कौन है, तो ये हो जाएगा 3। इसमें 2 3 3 है, तो ये हो जाएगा 3। और पूछ देगा कि फिर A33 कौन है, A331 कौन है, तो इसमें हो जाएगा 3 3, ये हो गया 3 1, ये 3 2, ये हो गया 3 3, तो इसमें हो जाएगा A। अब अवयवों के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला अवयव होता है स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। इट हैज ओनली वन कॉलम, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, इसमें हिंदी जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता हो, उसे हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक है और भी अंक रख सकते हैं, लेकिन कॉलम में ही सिर्फ रह सकता है, यानी स्तंभ ही में ही रहना चाहिए। और इसमें भी इतना है, चाहे आप जितना भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही स्तंभ होना चाहिए, जिसे हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं। आगे देखिए दूसरा, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, तो पंक्ति, इसमें केवल एक ही पंक्ति होती है। इट हैज ओनली वन रो, जिसमें एक ही रो हो। जैसे उसमें कॉलम था तो वो खड़ा हुआ था, इसमें रो माने पड़ा हुआ, इसमें जितना भी हो सके सिर्फ पड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे देखिए 1 गो रहे चाहे 3 गो रहे, बात बराबर है, सिर्फ पड़ा हुआ रहना चाहिए, जिसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। आप लोग इसके परिभाषा भी लिख सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। अगला तीसरा होता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव कहते हैं वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, जैसे दोनों सेम हो। जैसे ये एग्जाम्पल में देखते हैं, यह है इसमें 1 गुने 1 है, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों समान है। इसमें भी देख सकते हैं 2 गुने 2, यानी दोनों समान है, रो और कॉलम दोनों समान है। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। इंग्लिश में देख लेते हैं, नंबर्स ऑफ रो बराबर नो नंबर ऑफ
कॉलम, यानी रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग इसे इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगला है विकर्ण अवयव। विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स, इट्स इज ए इक्वल मैट्रिक्स। इसको हिंदी में देखिए, इट इज ए मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो देन इट्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ, इसके विकर्ण के अलावा, जैसे सिर्फ विकर्ण में ही अंक होना चाहिए और बाकी में शून्य हो। जैसे इसके देखो विकर्ण है और इसके आसपास जितना भी अंक हो वो शून्य होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण माने विकर्ण में ही अंक रहना चाहिए और बाकी सब शून्य होना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें सिर्फ विकर्ण में ही अंक है, बाकी इधर सभी शून्य है, तो ऐसा अंक मिले आपको, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। विकर्ण अवयव पहचाने का, जैसे विकर्ण में सिर्फ अंक हो और उसके आसपास सिर्फ जीरो हो, सभी जीरो हो, तो इसे हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। अगला देखते हैं पांचवा, सदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। हिंदी में देखिए, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। सभी विकर्ण के अवयव, जैसे देखें इसमें डिफरेंट था, इसमें 1 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अदिश अवयव में विकर्ण सभी समान होना चाहिए। जैसे ई √3 है तो ई भी √3 ही रहना चाहिए, -1 है तो -1 ही रहना चाहिए, और अगर √3 है तो सभी में √3 रहना चाहिए, विकर्ण में सभी में √3 ही रहना चाहिए, जिसे हम लोग सदिश अवयव कहते हैं। सदिश अवयव को पहचानने का तरीका कि विकर्ण में सभी अंक समान हो। विकर्ण अवयव में विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, उसे हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है छठा नंबर, तत्समक अवयव। इसका एक परिभाषा देख लेते हैं पहले। एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक अवयव कहलाते हैं। जैसे देखिए, जिसका विकर्ण में एक अवयव 1 होना चाहिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल में 1 है सिर्फ, और दूसरा एग्जाम्पल में विकर्ण में 1 है और बाकी अवयव शून्य है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा में भी विकर्ण 1 है और बाकी सभी अवयव शून्य है, तो हम लोग इसे तत्समक अवयव कहते हैं। इट्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स इज ए वैल्यू इज 1, मतलब इसका मान सिर्फ 1 ही होता है। इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली 1, इसके एलिमेंटों की संख्या मतलब मान सिर्फ 1 ही होना चाहिए विकर्ण वाला को। इट्स एज ए डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब विकर्ण को छोड़कर सभी 0 होना चाहिए। अगले देखते हैं कि 7वां नंबर, शून्य अवयव किसे कहते हैं। तो एक शून्य अवयव, एक अवयव शून्य, एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, तो यह शून्य अवयव कहलाते हैं। आपको इसके याद रखने के लिए सिंपल है कि जिसका सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 0 है, सिर्फ सभी 0 है, इसे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, इसका नाम ही है शून्य अवयव। जिसका सभी एलिमेंट शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं, सिंपल। अगला 8वां नंबर, उच्च त्रिभुजीय अवयव। इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए, जिसके एलिमेंट मतलब विकर्ण में संख्या हो और ऊपर वाला अंक छोड़कर नीचे वाला अंक शून्य हो, से विकर्ण के ऊपर अंक रहना चाहिए और विकर्ण के नीचे सभी एलिमेंट शून्य रहना चाहिए, उसे हम लोग उच्च त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में विकर्ण है 1 और 2, इसके ऊपर तो अंक है 5 लेकिन इसके नीचे 0 है। अगला एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें विकर्ण है 1 1, इसके ऊपर तो है 5 1 2 है लेकिन इसके नीचे सिर्फ 0 0 है। इसी तरह इसमें भी इसके विकर्ण के ऊपर सभी अंक है, बाकी इसके नीचे सभी 0 है,
इसे हम लोग उच्च त्रिभुजीय वायव्यूह कहते हैं। आप लोग इसे समझ गए। नीचे विकर्ण के नीचे जितना शून्य मतलब सभी अंक शून्य हो तो उसे हम लोग त्रिभुज उच्च त्रिभुजीय वायव्यूह कहते हैं। नौवां होता है कि निम्न त्रिभुजीय वायव्यूह, यानी इसका उल्टा, इसके नीचे 0 होता था और इसके ऊपर 0 होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए, विकर्ण के नीचे अंक है और इसमें 0 ऊपर है, इसमें क्या था उल्टा था, और इसमें भी इसमें 0 ऊपर है और अंक नीचे है। अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिए कि विकर्ण के नीचे सभी अंक है और ऊपर सभी 0 है। क्या है? सभी 0 है, शून्य है। और तीसरा नंबर में भी सेम वैसे, विकर्ण के ऊपर सभी 0 है और नीचे अंक है। इस तरह के अंक मतलब आपको मिले अवयव, इसे हम लोग निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। इससे आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अगर ऊपर 0 हो, सभी विकर्ण के ऊपर सभी 0 हो तो निम्न त्रिभुजीय अवयव, और विकर्ण के नीचे 0 हो तो उच्च त्रिभुजीय अवयव। तो इस वीडियो में इतना ही होता है। अवयव के प्रकार लगभग 9 प्रकार होते हैं। अगर आप इतना जान लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन भी हल करेंगे, प्रश्नावली शुरू से एकदम करेंगे और लास्ट तक सभी क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। तो थैंक यू यहाँ तक।